बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज जो मैं आपके साथ काम शेयर करने जा रही हूँ ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से, वो बहुत ही आसान काम है। अगर आप एक वेबसाइट के थ्रू करेंगे तब आसान है, ठीक है। अगर आप वैसे सुनेंगे कि पैराफ्रेजिंग करनी है तो आपके माइंड में आएगा कि पैराफ्रेजिंग तो बहुत मुश्किल होती है, वो आप कैसे कर सकते हैं। तो आपने परेशान नहीं होना। हाँ जी, आज जो हम काम करने जा रहे हैं वो है पैराफ्रेजिंग का काम, प्लेजरिज्म रिमूवल का काम, ग्रामर मिस्टेक को ठीक करने वाला काम है। चलिए, इस काम में क्या होता है कि क्लाइंट आपको एक आर्टिकल या एक पैराग्राफ टाइप आपको देता है और आपको कहता है कि आप उसको पैराफ्रेज कर दें, यानी उसका प्लेजरिज्म रिमूव करके दें। और उसके अंदर ग्रामर की कोई अगर मिस्टेक्स हैं तो उन मिस्टेक्स को आपने करेक्ट करना होता है, मतलब आपने ग्रामरली उसको ठीक करना होता है। तो ये कोई आसान काम नहीं है। आज मैं आपके साथ एक ऐसी वेबसाइट शेयर करूंगी जिस वेबसाइट के थ्रू आप ये काम कर सकते हैं। मतलब तीनों काम आप कर लेंगे। पैराफ्रेजिंग करेंगे, उसके बाद आप उसे, पैराफ्रेजिंग होता है रीराइट, ठीक है। रीराइट करना मतलब उसमें से जितना आपका कोई कॉपीराइट का इशू आ रहा होता है उसको ठीक करना। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि कॉपीराइट क्या होता है। तो कॉपीराइट इस हवाले से हम कह सकते हैं कि उसमें ये देखा जाता है कि क्या आपने वो पैराग्राफ, वो आर्टिकल कहीं से कॉपी पेस्ट तो नहीं किया, या आपने खुद से लिखा है। तो ये सारा चेक किया जाता है। तो अगर हम पैराफ्रेज करते हैं तो उसका मतलब होता है कि हम उसको दोबारा से लिख रहे हैं, उसके अंदर से सारा कॉपी पेस्ट वाला जो काम है वो रिमूव कर रही है। तो ये सारा काम आपको एक वेबसाइट करके देगी। आपने इसमें कुछ नहीं करना, आपने परेशान नहीं होना ये सोच के कि ये सारा काम हम कैसे करेंगे। जो मैं आपके साथ वेबसाइट शेयर करने जा रही हूँ, उस वेबसाइट के थ्रू आप ये सारा काम आसानी से कर सकेंगे। इससे पहले कि मैं आपको ले चलूं उस प्रोसेस की तरफ, अगर कोई मेरे चैनल पे न्यू है, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी आने वाली ऑनलाइन अर्निंग की वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके जिनको इनकी ज़रूरत है और उनका इससे फ़ायदा हो जाए। ठीक है, ले चलती हूँ उस प्रोसेस की तरफ और मैं आपको बताती हूँ कि आपने वो काम कैसे करना है। हाँ जी, सबसे पहले आपने आना है गूगल पे, और गूगल पे आके आपने लिखना है डुप्ली चेकर, ठीक है। डुप्ली चेकर लिख के आप सर्च करेंगे तो आपके पास फर्स्ट वन वेबसाइट जो आ रही है, आपने इसको ओपन कर लेना है। इस वेबसाइट के काफ़ी सारे फंक्शन है, जैसे मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ। ये प्लेजरिज्म पैराफ्रेजिंग का काम करके देता है, प्लेजरिज्म रिमूव करके देता है और ग्रामर मिस्टेक करेक्ट करके देता है, ठीक है। ये सारे काम आपके इस एक वेबसाइट पे हो जाते हैं। अब सबसे पहले आपने अपना वो पैराग्राफ लेना है जो आपको क्लाइंट ने दिया हुआ है पैराफ्रेज करने के लिए, और जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे आपको ऑप्शन आ रहा है पेस्ट करने का, तो आपने यहाँ पे अपना वो पैराग्राफ पेस्ट कर देना है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करना है और नीचे रीराइट आर्टिकल पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब आपने इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पैराफ्रेज करना स्टार्ट कर देगा पैराग्राफ को, और पैराफ्रेजिंग जो होगी वो हो जाएगी। कुछ देर लगती है, कुछ सेकंड का काम है जो ये हो जाता है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि नेट इशू की वजह से थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो आपने परेशान नहीं होना कि ऐसा हो रहा है। अब देख लें, इसे पैराफ्रेज करके पैराग्राफ जो है उसको दे दिया है, मिस्टेक हाईलाइट कर दी है। अब आपने क्या करना है, इसको करना है स्क्रॉल डाउन और चेक कर लेना है कि कहीं पे कोई मिस्टेक जिसे आप करेक्ट कर सकते हैं, तो आपने उसे करेक्ट कर लेना है, ठीक है। मतलब आपके सामने जैसे ही आप इसको ओपन करते हो ना, तो आपके सामने सारे ऑप्शन खुद ब खुद आते चले जाते हैं, ठीक है। अब ये देखें, इसने पैराफ्रेज करके दे दिया है सारा काम आपको। ये पैराफ्रेजिंग मतलब इसने दोबारा से एक ऐसा आर्टिकल आपको दिया है जो बिल्कुल न्यू है, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं हुआ ऐसा है जैसे आपने बिल्कुल अभी न्यू लिखा हो। इसमें कोई किसी किस्म की जो है वो मिस्टेक नहीं है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। अब आपने क्या करना है, इस पैराग्राफ को यहाँ से कर लेना है कॉपी, और कॉपी करने के बाद आपने यहाँ से, देखिए मैंने आपके सामने सिलेक्ट किया है, अब मैंने इसको कॉपी कर लिया है। अब आपने क्या करना है, जाना है बैक पे, और आपने इसका प्लेजरिज्म चेक करना है, या ग्रामर की अगर कोई मिस्टेक्स आ रही हैं। ये देखिए आपके सामने की ग्रामर की जो मिस्टेक्स होती हैं ना, वो हाईलाइट करके दे देते हैं।
ठीक है, तो आपने इसको मिस्टेक को चेक कर लेना है, फिर ये खुद ब खुद उनको करेक्ट कर देगा। उसके बाद आपने क्या करना है, जाना है प्लेजरिज्म पे। अगर आप ग्रामर की मिस्टेक जो है वो रिमूव कर चुके हैं तो फिर आपने प्लेजरिज्म रिमूव करना है। अब देखिए ऊपर आपके सामने आ रहा है कि चेक प्लेजरिज्म फ्री, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इसके बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। आप यहाँ से उन इन्फॉर्मेशन को रीड आउट कर सकते हो प्लेजरिज्म से रिलेटेड। अच्छा, आपने अब यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे टेक्स्ट जो है, जो पैराग्राफ है, जो आर्टिकल है, उसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आप इसे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन नज़र आएगा, आई एम नॉट अ रिबोट। इसके ऊपर आपने टिक करना है और चेक प्लेजरिज्म जो है इस पे आपने क्लिक कर देना है। बिल्कुल इसके नीचे ही है, ब्लू कलर का है वो, उस पे आपने जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये प्लेजरिज्म चेक करके आपको उसका रिजल्ट फ़ौरन बता देगा कि आप के जो आर्टिकल है, जो पैराग्राफ है, उसमें कितना कॉपीराइट का इशू आ रहा है। तो ये सारा सही सही कुछ कुछ ही देर में आपको बता देता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपने जो पैराग्राफ रीराइट करने के बाद पेस्ट किया है, उसके अंदर जो प्लेजरिज्म होता है वो तकरीबन ना होने के बराबर होता है। ये अब इन्होंने थोड़ी सी देर लगी है, इतनी सी देर में से प्लेजरिज्म जो है वो चेक करके आपके सामने दे दिया है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पे नीचे आपको ये सर्कल नज़र आ रहा है। सर्कल के नीचे लिखा हुआ है कि 0% प्लेजरिज्म एंड 100% यूनिक, कि आपका जो आर्टिकल है उसमें प्लेजरिज्म नहीं है, वो कॉपीराइट का कोई उसमें इशू नहीं है, वो 100% यूनिक आर्टिकल है, न्यू आर्टिकल है, उसमें किसी भी किस्म का कॉपीराइट का इशू नहीं आ रहा। तो ये आपका सेकंड स्टेप था जो आपने किया। तो अब देख सकते हैं सारा काम आपके सामने मैंने किया है, कितनी सी देर लगी है, सिर्फ कॉपी पेस्ट काम ही है, इसमें कोई किसी किस्म की मेहनत की ज़रूरत नहीं होती। अब बारी आती है कि आपने ये काम कहाँ पे करना है, जो आपने काम सीखा है वो आपको कहाँ पे क्लाइंट मिल सकते हैं। तो उसके लिए आपने गूगल पे अपवर्क लिख के सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करोगे तो आपके सामने जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी अपवर्क की, उसको आपने ओपन कर लेना है। ओपन करते साथ आपको ऊपर साइन अप के साथ सर्च का बटन नज़र आ रहा है, आपने उस सर्च के बटन पे करना है क्लिक। और जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने सर्च ऑप्शन आएगा, उसमें आपने लिखना है पैराफ्रेजिंग, ठीक है। पैराफ्रेज या पैराफ्रेजिंग कुछ भी इससे रिलेटेड आप लिख सकते हैं। तो जैसे ही आप लिख के सर्च करेंगे तो आपके पास इसके रिजल्ट जो हैं वो शो हो जाएंगे। इससे रिलेटेड जितने लोगों की प्रोफाइल होगी वो आपके सामने आ जाएगी। ये देख सकते हैं जो लोग पैराफ्रेजिंग का, प्लेजरिज्म रिमूवल का काम कर रहे हैं, उनकी वेबसाइट आ गई है आपके सामने। ये 1 घंटे का $25 ले रहा है, कोई 1 घंटे के $5 भी ले रहा है, कोई $12 ले रहा है। तो ये इनके अपने रेट्स हैं, डिफरेंट रेट्स आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। तो आप अगर इनिशियली काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप अपने चार्जेस कम से कम रखिएगा। चार्जेस कम से कम रखने का फ़ायदा होता है कि आप को जो ऑर्डर मिलने के चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, आपको जल्दी ऑर्डर मिल जाते हैं। अब मैंने आपके सामने एक ये पाकिस्तानी लड़का है मोहम्मद अरसलान, इसकी आईडी ओपन की है, पर इसकी गिग ओपन की है, ये लाहौर से है और इन्होंने अब तक 1788 जो जॉब्स हैं वो की हैं। कितने घंटे में की हैं? 6744 घंटे में। और इनका 1 घंटे का जो रेट है वो $40 है। तो अब आप खुद एस्टिमेट लगा सकते हैं कि ये आप तक कितनी अर्निंग कर चुके हैं इस काम से रिलेटेड। तो ये प्रूफ दिखाने का आपको ये हम इसलिए दिखाते हैं ताकि आपको पता चल सके कि लोग ये काम कर रहे हैं, आपको कोई काम फेक ना लगे, आप ये ना समझे कि ये काम फेक है। या ये सब देखने के बाद आपके माइंड में ये बात भी आती है कि जब इतना कंपटीशन है, यहाँ पे ऑलरेडी इतने लोग हैं, तो हमें कैसे काम मिलेगा। देखिए भाई, हर रोज़ न्यू लोग यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, ऐसा नहीं है कि पहले से ही जो लोग मौजूद हैं वही हैं। हर रोज़ न्यू लोग ज्वाइन करते हैं, थोड़ा वेट करते हैं, उनको भी ऑर्डर्स मिल जाते हैं। आप जब यहाँ पे सर्च आउट करेंगे ना तो आपके पास काफ़ी सारे न्यू लोग भी आएंगे जिनके पास अभी ऑर्डर्स कम है, ठीक है। तो इसी तरह जब आप भी ज्वाइन करते हो तो आपको भी ऑर्डर मिलना स्टार्ट होते हैं, तो एक दिन आपकी प्रोफाइल, आपकी गिग भी ऐसी शो हो रही होगी। ये एक और लड़की आयशा, उसकी मैंने ओपन की है, इसकी भी सेम 1 घंटे की $40 है। इनकी भी 100% जॉब सक्सेस है, मतलब इनकी जॉब बहुत अच्छी है। 27 जॉब्स की हैं, तो उन्होंने कितने टाइम में किया? 944 घंटों में। तो सब आपके सामने है, आप भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा काम कि आपने काम कैसे करना है, कहाँ पे अप्लाई करना है, या कहाँ पे आप ये काम करके दे सकते हैं।
इसके अलावा एक तो आपने अपवर्क पे करना है, उसके अलावा आप फेसबुक ग्रुप में भी जाके ये पोस्ट कर सकते हैं कि आप ये पैराफ्रेजिंग का काम जानते हैं। तो क्लाइंट जिन्होंने ये काम करवाना होता है वो आपसे कांटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अगर कोई समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाह।